प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर में पड़े हुए ज़ईफ़, मफलूज, बेड रिडन जो पेशेंट है, उनका आप कैसे ख़्याल रख सकते हैं। तो पहली बात, जो बिस्तर पे पड़ा बंदा है, वो अपनी साइड चेंज कई दफ़ा नहीं कर सकता। हर 2 घंटे के बाद आपने उसकी साइड चेंज कर देनी। इससे उसकी पुश्त पे जख्म, जिनको बेड सोर्स कहते हैं, वो नहीं होंगे। बेड सोर्स के बारे में एक और बात बताता चलूं। बेड सोर्स आर बैड सोर्स। बेड सोर एक दफा हो जाएं फिर सही नहीं होते। तो परहेज इलाज से बेहतर है अब हर 2 घंटे बाद उनकी करवट बदल दें। नंबर 2, उनके बिस्तर पर एयर मैट्रेस डाल दें। एयर मैट्रेस हवा का वो गद्दा है जो कभी फूलता है और कभी उसके अंदर से हवा निकल जाती है, जिससे पूरी बॉडी का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। नंबर 3, उनकी हाइजीन का ख्याल रखिए। उन्हें दूसरे तीसरे दिन टॉवल बाथ दीजिए। टॉवल बाथ कैसे देते हैं? गीला तौलिया करके पानी से भिगो लें, ऐसा पानी जिसमें कोई लिक्विड सोप डाला हो, भिगो लें और मरीज को उससे गीले तौलिए से नहला दें। फिर एक ड्राई तौलिया लें और उससे उसको खुश्क कर दें। इससे आपका मरीज साफ सुथरा रहेगा। उसके ऊपर कोई वैसलीन, कोई लोशन, कोई आम सरसों का तेल का मसाज भी उसके जिस्म पे किया जा सकता है, ताकि उनका जिस्म खुश्क ना हो, क्योंकि ऐसे मरीजों में खुश्की भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तीसरी चीज़, आपने उनका बेड वेट नहीं होने देना। गीला बिस्तर भी बेड सोर्स का बाइस बनता है। आप उन्हें डायपर का इस्तेमाल करें या उनको पेशाब की नाली लगवाएं, ताकि इनका बिस्तर बार बार गीला ना हो। जैसे ही बिस्तर गीला होगा, स्किन खराब होगी और बिस्तर पे ही उनके जख्म हो जाएंगे, उनकी पुश्त पे। डेली उनकी कमर का मुआयना करें और कमर के ऊपर हिस्से, शोल्डर ब्लेड्स के पीछे, पुश्त के निचले हिस्से में या कूहलों को खास तौर पे चेक करें। इसके अलावा एड़ी को चेक करना भी ज़रूरी है। ये जख्म या बेड सोर्स एड़ी के नीचे भी बन जाते हैं। तो कुछ ये सिंपल एहतियातें करके आप अपने मरीज को बेड सोर, चेस्ट इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपने उनकी खुराक का बहुत ख्याल रखना है। बिस्तर पे पड़े मरीज को आम बंदे की तरह हैवी ग़िज़ा नहीं चाहिए। उसको ख़ास तौर पे प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़रूर देनी है। इससे बेड सोर भी हील होंगे और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अच्छी रहेगी। उन्हें रोटी चावल के अलावा आपने गोश्त, अंडा, दूध, दही और कोई फ्रूट किसी सूरत में ज़रूर देने हैं। उससे भी इनकी सेहत बेहतर रहेगी। तो उनको बेड सोर से बचाइए। उसके लिए एयर मैट्रेस और पोजीशन चेंज करते रहिए और रोज़ाना कमर का मुआयना करें। उनके न्यूट्रिशन का अच्छा ख्याल रखें। हाँ, उनको हाइड्रेट भी रखना है आपने। उन ऐसे मरीज आम तौर पे पानी, जो प्यास का कुदरती एक मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आपसे पानी नहीं मांगेंगे। उन्हें रेगुलरली पानी ऑफर करें ताकि वो हाइड्रेटेड रखें। न्यूट्रिशन के ख्याल के साथ उन्हें हाइड्रेट भी रखना है। उनकी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। उसके ऊपर कोई वैसलीन या पेट्रोलियम जेल लगाई जा सकती है। तो ऐसे आप अपने बुजुर्गों का जो फालज ज़दा है, उनके चूल्हे की हड्डी टूट गई है या बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, आपका आप उनका घर में ही ख्याल रख सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह